छलावा नाम के एक जीव की बात करें तो आप लोगों ने कई सारी कहानियां सुने होंगे दोस्तों। छलावा एक ऐसी शक्ति जो लोगों को छल कर उनकी हत्या कर देती है। ये ज्यादा बलशाली तो नहीं होती है, लेकिन अगर ये किसी को छल दे और कोई इनके छल में आ जाए तो यूं चुटकियों में अपनी जान गंवा सकता है या फिर सब कुछ बर्बाद कर सकता है दोस्तों। लेकिन आखिर ये छलावा, जिसके ऊपर मैं भी काफी सारे वीडियोस बना चुका हूं, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? आज के इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा, एक कहानी के जरिए, जिससे आपको पता चलेगा कि छलावा आखिर आए कहां से, इनकी शुरुआत कैसे हुई। बने रहिए अंत तक दोस्तों, बहुत मजेदार वीडियो होगा। नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सद के एक और दिल दहला देने वाले बहुत ही अनोखे और इस बार खौफनाक एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने अतापी और वतापी नाम के दो दैत्य भाइयों की कहानी लेकर आ गया हूं दोस्तों। जिसे सुनने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अतापी और वतापी वही नाम है जिसका जिक्र नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज में भी किया गया है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहे थे कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो काफी समय बाद यानी कि आज मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ गया हूं कि आखिर अतापी और वतापी की कहानी क्या थी, कौन थे ये दैत्य भाई। आज से कई हजारों या लाखों साल पहले अतापी नाम के बलशाली और धनवान राक्षस के खौफ का डंका पूरे विश्व में बज रहा था दोस्तों। अतापी का छोटा भाई था वतापी। ये दोनों ने मिलके इतना बुरा कोहराम मचा के रखे थे कि ये दोनों ने ही सिर्फ मिलके पूरी दुनिया में से कई हजार ऋषि मुनियों को और नॉर्मल लोगों को मार के खा गए थे। किस तरह के राक्षस रहे होंगे ये लोग, जस्ट इमेजिन दोस्तों। ये जो अतापी था ये बहुत ही मायावी था। ये किसी का भी रूप बदल सकता था, किसी का भी रूप धारण कर सकता था। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य का बहुत बड़ा भक्त था, इसीलिए इसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जिसकी मदद से ये किसी भी मृत इंसान को या फिर मृत जीव को जीवित कर सकता था, जिसे मृत संजीवनी की शक्ति भी कही जाती है। और साथ ही साथ उसका छोटा भाई वतापी भी इतना ज्यादा मायावी था कि वो किसी का भी रूप धारण करके उसकी आवाज निकाल के काफी सालों तक जीवित रह सकता था दोस्तों। दोनों अपने इसी रवैये के कारण काफी ज्यादा खौफ दिला के रख दिए थे लोगों को। ये दोनों का ऐसा था कि ये दोनों लोगों के पास पहुंचते थे और उनको छलते थे, यानी उनके साथ छल करते थे, एक छलावा की तरह। जी हाँ दोस्तों, अब छलावा क्या है ये मत पूछे, मैं इसके ऊपर काफी सारे वीडियो बना चुका हूं। ये एक तरीके के उस समय के छलावा ही थे। ये लोगों को छलते थे, अपने घर बुलाते थे और फिर उनकी हत्या कर देते थे। अब हत्या कैसे करते थे? नॉर्मल भी नहीं, बल्कि ये नॉर्मली हत्या कर सकते थे, लेकिन इनके मारने का तरीका बहुत ज्यादा अलग हुआ करता था। लेकिन ये मारने का सिलसिला क्यों शुरू हुआ था इनका लोगों को? कई साल पहले जब ये सब होता था, ये लोगों ने लोगों को मारना शुरू किए थे, तो उससे कई साल पहले दोनों ही भाई एक बार एक तपस्या में लीन थे। वो तपस्या के बीच में एक साधु उनके सामने पहुंच गए, तो उन्होंने साधु से ये कहे कि आपने हमें तपस्या से जगाया है, तो हमें एक ऐसी शक्ति दे जिसकी मदद से हम बहुत ही ज्यादा बलशाली बन सके और हमें इंद्र जैसी शक्तियां प्राप्त हो सके, या फिर हमारा इंद्र की तरह एक पुत्र पैदा हो सके। वो ऋषि ने यह सोचा कि अगर मैं इन्हें ऐसी शक्तियां दे देता हूं तो बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये है तो दैत्य ही। तो ऋषि ने इनकार कर दिया। उसी दिन से ये दोनों ने डिसाइड कर दिया कि कोहराम मचा के रख देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, जो हमारे सामने आएगा उसकी हत्या कर देंगे। उसके बाद से ही अतापी नाम के राक्षस को इलवल नाम से भी जाना जाने लगा दोस्तों। इलवल, जिसके नाम से ही लोग थर थर कांपते थे। ये किसी का भी रूप बदलता था और आने जाने वाले राहगीर को पकड़ता था और उनसे बड़े ही प्यार से कहता था कि आप तो पता नहीं कहां से घूमते हुए आ रहे होंगे, आप काफी ज्यादा थक गए होंगे, आप मेरे घर चलिए, थोड़ा खाइए पीजिए और विश्राम कर लीजिए, और फिर जब आपके अंदर वापस से शक्ति आ जाएगी तो वापस से आप अपना भ्रमण करने के लिए निकल सकते हैं। तो राहगीर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते थे कि चलो कोई तो मिला जो राहगीर की सेवा कर सके। तो राहगीर ये सोचता था कि मुझे खाना भी मिल जाएगा और विश्राम भी मिल जाएगा, तो मैं इस आदमी के साथ चले जाता हूं। लेकिन राहगीर को नहीं पता था कि वो किस मायावी राक्षस के साथ जा रहा है। वो उस राहगीर को लेकर अपने घर पहुंचता था, एक कुटिया में पहुंचता था। उस कुटिया में वतापी एक बकरे का रूप धारण किया होता था। बकरा जो कि वतापी ही था, उसे अतापी जो रूप बदल के एक राहगीर को अपने ही घर में विश्राम करने के लिए और भोजन करवाने के लिए लेकर आया था, वो अपने ही भाई का गला काट देता है, यानी बकरे का गला काट देता है।
उसका मांस पकाता है और राहगीर को खिला देता है। राहगीर जैसे ही खा के संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही अतापी अपने भाई का नाम पुकारने लगता है, वतापी वतापी। और उस नाम के पुकारने की वजह से ही वतापी उस राहगीर का पेट फाड़ के बाहर आ जाता है। जब पेट फाड़ के बाहर निकलता है तो वतापी अपने स्वयं रूप में नहीं होता है, बल्कि एक मांस का लोथड़ा बाहर निकलता है। और फिर उसके बाद वो एक राक्षस में यानी वतापी में वापस से तब्दील हो जाता है। ऐसा ऐसा करके उन्होंने ना जाने कितने हजारों लोगों की हत्याएं कर दी। बहुत लोग उनसे घबराने लगे। लोग तो अनजान इंसानों पर विश्वास करना छोड़ ही चुके थे, क्योंकि उन्हें क्या पता कहीं अतापी ही तो नहीं जो किसी का रूप बदल के हमारे सामने आगे हो। सिचुएशन तो यहां तक पहुंच गई थी कि लोग तो अपने ही बेटे भाई के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। सब लोग बहुत परेशान हो गए थे ये दोनों के नाम से, क्योंकि नहीं पता था कि किसको छलने के लिए दोनों भाई में से कौन कब आ जाए। सारे लोग एक बार इकट्ठे होते हैं और इसी परेशानी को लेकर जाते हैं अगस्त्य ऋषि के पास। अगस्त्य ऋषि जो कि बहुत ही ज्यादा बलशाली और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, वो सबकी प्रॉब्लम को समझते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि इस संसार को अतापी और वतापी जैसे मायावी राक्षसों से छुटकारा दिलाना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया। तो अगस्त्य ऋषि क्या करते हैं कि वो भी अपने कुछ शिष्यों को लेते हैं और उसी इलाके से निकलने लगते हैं जिस इलाके में अतापी रूप बदल के लोगों को छलने के लिए आता था। अतापी इस बार फिर से वही करता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका पाला किससे पड़ने वाला है। अतापी फिर से भेष बदल के अगस्त्य ऋषि के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि आप तो बहुत ज्यादा थक गए होंगे, मेरे कुटिया चलिए, थोड़ा भोजन खाइए, विश्राम कीजिए और फिर जब वापस शक्ति आ जाए तो अपने भ्रमण करने निकल जाना। तो अगस्त्य ऋषि भी बोलते हैं कि अरे ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, मैं तुम्हारे घर अवश्य आना चाहूंगा, लेकिन भोजन में क्या खिलाओगे? अतापी बड़ी ही खुशी के साथ कहता है कि मैं आपको जो खिलाऊंगा आपका मन तृप्त हो जाएगा। अगस्त्य ऋषि और उनके सारे शिष्य अतापी के साथ उसकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। अतापी फिर से वही करता है। वतापी जो कि रूप बदला हुआ रहता है, एक बकरे के रूप में रहता है, उसका गला काटता है, मांस पकाता है और अगस्त्य ऋषि और उनके शिष्यों के सामने परोस देता है। सभी लोगों को पता था कि ये क्या है, ये क्या मांस है, फिर भी वो लोग खा जाते हैं। और जब खा के वो लोग संतुष्ट होके जब वापस से निकलने लगते हैं तो वापस से अतापी चिल्लाता है, वतापी वतापी मेरे भाई। लेकिन इस बार वतापी पेट फाड़ के बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि अगस्त्य ऋषि वतापी का मांस पचा चुके थे। यह जानकर अतापी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी असली रूप में आ जाता है। और असली रूप में आने के बाद वो अगस्त्य ऋषि से काफी समय तक युद्ध करता रहता है। भले ही अतापी बहुत ही ज्यादा बलशाली राक्षस था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अगस्त्य महामुनि कितने ज्यादा बलशाली है। और फिर आखिरकार काफी समय युद्ध होने के बाद अतापी अगस्त्य ऋषि के सामने हार मान लेता है और फिर उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे भाई को वापस से जीवित कर दीजिए। अगस्त्य ऋषि उसे अपने चरणों में पड़ा देखकर बड़े ही दया भाव में आ जाते हैं, उसे अपने चरणों से उठाते हैं और ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे भाई को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ये वादा करना पड़ेगा, ये वचन देना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक होने के बाद तुम लोग कभी किसी को परेशान नहीं करोगे, कभी भी किसी की हत्या नहीं करोगे। अतापी बिल्कुल मान जाता है और अगस्त्य ऋषि भी अपने कहे अनुसार वतापी को वापस से जीवित कर देते हैं। अपने भाई को जीवित देखकर अतापी बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है और जितने भी लोग वहां पर आए हुए थे सभी लोगों को बहुत सारा धन देकर विदा कर देता है। दोस्तों, ये जो कथा थी, इसे कथा के अलग अलग संस्करण अलग अलग पुराणों में दिए गए हैं। अगर हम रामायण में जिक्र देखें तो रामायण में यह बताया गया है कि अगस्त्य ऋषि ने उस युद्ध के दौरान अतापी को अपनी नेत्रों की शक्ति से ही मार डाला था और इसी तरह से अतापी और वतापी जैसे राक्षसों का इस पृथ्वी से अंत हो गया था। लेकिन जो मैंने कथा आपको बताया उस कथा के अनुसार अतापी और वतापी का जो बल था वो महामुनि अगस्त्य के बल के सामने कमजोर पड़ गया था, फीका पड़ गया था, इसीलिए उन्होंने हार मान लिए और अपने दिए हुए वचन की वजह से ही वो लोग बिल्कुल आम जिंदगी बिताने लगे, दैत्य नहीं रहे। दोस्तों, जो कुछ भी हो, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो छलावा वाला सिचुएशन है, छलावा, ये उस जमाने से चलता आ रहा है।
कहीं ये जो छलावा जो आज की दुनिया में पाए जाते हैं, कहीं ये जो छलावा जो आज भी लोगों को छलते हैं, वो कहीं यहीं से तो नहीं निकले थे, कहीं वहीं से तो उनका ट्रेंड नहीं आया था। ट्रेंड शब्द बोलने के लिए बहुत ठीक नहीं है दोस्तों, लेकिन कहीं छलावा उनकी ही पैदाइश तो नहीं है, हमें नहीं पता दोस्तों। लेकिन आखिर छलावा क्या है, आप लोग नए हैं और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डालूंगा जिसमें मैंने छलावा के बारे में डिटेल में बताया हूं दोस्तों। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना यहां से मत जाना। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो मैं रेगुलरली आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूं। पर्सनली मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं या फिर अलग लेवल के एंटरटेनमेंट आप लोग देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली मेरे इंस्टा में पहुंचना। बहुत अनोखे अनोखे वीडियो मैं वहां पर डालता हूं दोस्तों, मजा आ जाएगा देखकर। और आपके मन में कोई भी सुझाव है कि मैं अगला वीडियो किस तरह के टॉपिक पर लाऊं तो वो सुझाव आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। चलिए अगले एक बहुत ही कमाल के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो में आप लोगों के सामने फिर से जाहिर हो जाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।